हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई, इस सेशन के अंदर यानी बजट जो है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट लास्ट में कुछ टॉपिक्स जो हैं बचते हैं। सो उन टॉपिक्स में से मैं क्या लेके आई हूँ, उनमें से मैंने 40 MCQs जो हैं वो बनाए हैं। और ये मैंने क्यों बनाए हैं, क्योंकि अगर आप ये 40 MCQs कर लोगे ना, तो यूँ समझ लो आपके वो लास्ट 7 और 8 पेजेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और MCQs करने के बाद आपको जो है ये चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है। सो भाई कमेंट में बता देना, अगर पूरे कंप्लीट जो बजट है जो हमने किया है, अगर उसमें से मैं हर एक जो डाटा वगैरह इंपॉर्टेंट है या फैक्ट है उनमें से मैं 100 MCQs जो है मैं बना दूंगी एक क्लास में। सो ये 100 MCQs मैं जो है 35 मिनट्स में या 40 मिनट्स में मैं करवा दूंगी कंप्लीट, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि कंप्लीट बजट में से मैम वो हमें याद नहीं हो रहे, आप MCQs वे में करवा दो एक क्लास में 30 to 35 मिनट्स में फटाफट, तो मैं वो करवा दूंगी। बट उसके लिए आप बता देना, कमेंट में बता देना ये चीज़ें, ठीक है। सो अब जैसे मैं करवाऊंगी ना, ये लास्ट 7 और 8 पेजेस हैं इनमें से। सो इनमें जैसे करवाऊंगी आप देख लेना, ऐसे ही अगर कंप्लीट बजट के बोलोगे तो ऐसे फटाफट मैं वो भी करवा दूंगी, ठीक है। सो करते हैं भाई स्टार्ट। सो अगर कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है तो अपना ज्वाइन वगैरह कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड चैनल को शेयर भी कीजिए, ठीक है। सो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यानी इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, पब्लिक रिलेशन है या लैंग्वेजेस कल्चर वगैरह है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ मच अमाउंट इज बीइंग स्पेंड ऑन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें जो है अंबाला में यानी क्या है, आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक पर कितना खर्च किया जा रहा है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा कितना खर्च किया जा रहा है, 538 करोड़ जो है इतना खर्च किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कितने स्थलों की यात्रा शुरू की जाएगी, कितने की जाएगी भाई। इसमें जो है यात्रा जो है शुरू की जाएगी वो वैष्णो देवी एंड शिरडी साई मंदिर जो है इनकी जो है यात्रा शुरू की जाएगी, याद रहेगा ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा सत्सिंह सरस्वती साहित्यिक लायन संस्कृति ट्रस्ट के लिए कितनी राशि का प्रावधान है, ठीक है ना। प्रोविजन कितना है भाई हरियाणा सत्सिंह सरस्वती लिटरेचर के लिए। सो भाई 25 करोड़, टोटल कितना है 25 करोड़ जो है, इतना जो है अमाउंट का क्या है, प्रोविजन है या प्रावधान इसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर गुरु रविदास जी मेमोरियल एट पीपली, यानी पीपली में गुरु रविदास जी के स्मारक के लिए क्या स्थापित किया जाएगा, क्या स्थापित किया जाएगा, एक पृथक ट्रस्ट जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है क्या, सांस्कृतिक केंद्र नहीं है भाई, प्रशिक्षण संस्थान भी नहीं है, क्लास संग्रहालय ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पृथक ट्रस्ट जो है वो क्या है भाई, इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, विच फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू मीडिया पर्सनल, कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगी मीडिया कर्मियों को, कौन सी की जाएगी, ये है कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें अपना टिक कर लेना। नेक्स्ट क्या है, बजट फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल, तीज त्योहार मेलों के आयोजन के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट है। तो भाई टोटल कितना है, 100 करोड़ का जो है बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, पीपली में क्या बनाया जा रहा है, सिख संग्रहालय, क्या बनाया जा रहा है, सिख संग्रहालय ये बनाया जा रहा है। महिला विद्यालय, क्लब, गैलरी, टूरिज्म सेंटर ये सब नहीं है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिख संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक हेतु कितनी राशि का प्रावधान है, ठीक है। बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए कितने का है, 10 करोड़ का जो है वो प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड, बजट वगैरह से रिलेटेड कितना क्या जो है डाटा है जो वो चीज़ इसमें करने वाले हैं। तो भाई जो उसमें दे रखा है ना, अब मैं PDF सेंड करूंगी, उसमें से ही मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, आप एक बार चेक करना। अगर आपको MCQs के थ्रू इजीली लर्न हो रहे हैं तो मैं MCQs ही पूरे कंप्लीट बजट के जो बन जाएंगे 100 MCQs, वो मैं एक क्लास में करवा दूंगी। इसके लिए आपको बताना है 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार के लिए कितनी राशि खर्च होगी, कितनी राशि खर्च होगी भाई, 12 करोड़ जो है इतनी खर्च होगी। उसके बाद जो है किशोरी योजना का विस्तार कितने जिलों में किया जाएगा, टोटल 22 जो है इतने डिस्ट्रिक्ट जो है इनमें जो है इसका क्या किया जाएगा, किशोरी योजना का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किशोरी योजना के विस्तार हेतु कितनी अतिरिक्त धनराशि रखी गई है? कितनी रखी गई है भाई? 60 करोड़ जो है इतनी धनराशि जो है वो रखी गई है। फिर 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा? 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी ये बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सक्षम आंगनबाड़ी। स्मार्ट क्लासेस नहीं, नए स्कूल नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं, क्या बनाया जाएगा? सक्षम आंगनबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा? प्री स्कूल में भाई 2000 जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है उनको प्री स्कूल में परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्री स्कूल में बदलने हेतु कितना बजट जो है रखा गया है? वो जो टोटल बजट रखा गया है भाई वो कितना है? 81.63 करोड़ जो है इतना टोटल बजट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास किन जिलों में बनेंगे? कौन कौन से जिलों में बनेंगे? पानीपत में, सोनीपत में, फरीदाबाद में। यहाँ पे जो है कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास जो है वो जिले बनेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकारी कैंटीनों में कौन सी योजना लागू होगी? कौन सी योजना लागू होगी भाई? मिड डे मील, लाडो लक्ष्मी योजना, मातृ शक्ति योजना, ये सब तो नहीं है। इसमें क्या है? तिहाई टेंडर महिला स्वयं सहायता समूह जो है वो योजना लागू होगी। सो ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो है बजट से रिलेटेड यानी सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण भी आप इसको बोल सकते हो। यानी इसमें क्वेश्चंस क्या आ जाएगा? विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल लाभार्थी कितने हैं? तो कुल लाभार्थी कितने हैं? 34,55,968 जो है इतने जो है इतनों को जो है बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सो ये है। नेक्स्ट, साप्ताहिक पेंशन भुगतान राशि कितनी है? वो कितनी है भाई? 1041 करोड़ जो है इतनी जो है वो साप्ताहिक पेंशन भुगतान राशि है। उसके बाद क्या है? दिव्यांगन कोष के लिए कितना बजट प्रावधान है? कितना बजट है भाई? 50 करोड़। टोटल जो है कितना है? 50 करोड़ है। उसके बाद क्या है? लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कितनी राशि रखी गई है? कितनी राशि रखी गई है? 5000 करोड़ जो है इतनी राशि रखी गई है, याद रखना है। उसके बाद क्या है? अनुसूचित जाति असहयोद्य योजना की सब्सिडी कितने प्रतिशत बढ़ाई गई? 10% से लेके भाई 50% तक जो है ये सब्सिडी जो है बढ़ाई गई है अनुसूचित जाति के लिए। उसके बाद क्या है? पिछड़े वर्ग के लिए मुद्रा योजना का अतिरिक्त जो है लोन सीमा कितनी है? वो कितनी है भाई लोन सीमा? जो वैसी कैटेगरी है पिछड़े वर्ग जिसको बोला गया है, सो भाई 25 लाख जो है वो है। उसके बाद क्या है? होम डिपार्टमेंट से यानी गृह विभाग से रिलेटेड क्या है? अब इसमें क्या है? 2014 के बाद पुलिस थानों की संख्या कितनी बढ़ी है भाई? 270 से लेके 429 तक जो है इतनी जो है इनकी संख्या बढ़ी है, ये आपको याद रखना है। पिछले 10 वर्षों में कितने साइबर थाने खोले गए हैं? वो टोटल जो है कितने खोले गए हैं भाई? 29। याद रखना है कितने खोले गए हैं? 29 खोले गए हैं। उसके बाद महिला पुलिस कर्मियों का प्रतिशत अब कितना है? महिला पुलिस कर्मियों का वो कितना है भाई? 12% है। ठीक है, उसके बाद क्या है? महिला थानों की संख्या कितनी हो गई है? महिला थानों की संख्या जो है कितनी हो गई है भाई? 33 जो है वो हो गई है टोटल। उसके बाद क्या है? पुलिस आधुनिकीकरण हेतु कितनी राशि जो है खर्च होगी? कितनी राशि खर्च होगी? 300 करोड़। कितनी है? 300 करोड़ जो है टोटल राशि खर्च होगी। उसके बाद क्या है? ड्रोन डेवलपमेंट पर कितनी राशि खर्च होगी? ड्रोन पर उस पर जो है खर्च होने वाली है 10 करोड़ जो है इतनी खर्च होने वाली है। नेक्स्ट क्या है? एक्साइज एंड टैक्सेशन यानी आबकारी एंड कराधान में कितना क्या है? हरियाणा जीएसटी एक्ट की धारा 66 के तहत क्या बनाया जाएगा? स्पेशल ऑडिट पैनल। टैक्स रिफॉर्म बोर्ड नहीं, फाइनेंशियल सेल भी नहीं, रिवेन्यू अथॉरिटी भी नहीं, तो क्या बनाया जाएगा भाई? स्पेशल ऑडिट पैनल जो है वो बनाया जाएगा। कौन से एक्ट के अंडर? हरियाणा जीएसटी एक्ट और जो है कौन सी धारा 66। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से 2 करोड़ रुपए से अधिक कर मांग वाले मामलों में कौन अधिकृत होगा? डीईटीसी। कौन होगा भाई? डीसी, जेईटीसी, एसी ये तो होगी नहीं, डीईटीसी जो है वो इसमें होगा। अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए क्या बनाया जाएगा? इनके लिए क्या बनाया जाएगा? नया प्रशिक्षण संस्थान जो है वो बनाया जाएगा। स्टाफ वेलफेयर, ई ऑफिस, सांस्कृतिक केंद्र ये नहीं होंगे। क्या होगा? नया प्रशिक्षण संस्थान जो है वो बनाया जाएगा। फिर वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ किसे मिलेगा? वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ
छोटे व मध्यम व्यापारियों को जो है ये वाला बेनिफिट जो है मिलेगा। उसके बाद क्या है, 1 लाख तक की कर राशि वाले करदाताओं को क्या छूट मिलेगी, ब्याज की यानी इंटरेस्ट वगैरह, जो जुर्माना, फाइन या कर माफी जो है, वो सारी चीजों की क्या है, आप उनको छूट मिलेगी। फिर एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कौन बेनिफिट होंगे, किसको बेनिफिट होगा, यानी हरियाणा सरकार के कर्मचारी जो है वो इस स्कीम के अंडर बेनिफिट में आएंगे। निजी कर्मचारी, पुलिस विभाग, केंद्र सरकार, ये ऑप्शंस नहीं है इसमें। जो है हरियाणा सरकार के कर्मचारी आ जाएंगे, वो कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसमें पुलिस विभाग ये नहीं बोला कौन सा क्या है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन यही सही है भाई। ये क्यों नहीं होगा पुलिस विभाग, क्योंकि स्पेशली ओनली पुलिस विभाग थोड़ी है, उसमें तो सारे एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हुआ। नेक्स्ट क्या है, योजना के तहत न्यूनतम पे आउट कितना होगा, 10,000 पर मंथ जो है इतना होगा, 10,000, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, फैमिली पे आउट का जो है कितने परसेंट होगा, 30% होगा, ये याद रखना है भाई, फैमिली पे आउट का कितना, 30% होगा। उसके बाद क्या है, योजना का पूरा लाभ कितने वर्ष की सेवा के बाद मिलेगा, कितने वर्ष के बाद मिलेगा, 25, कितने, 25। इस योजना का लाभ कितने कर्मचारियों को मिलेगा, लगभग 2 लाख, कितना, लगभग 2 लाख, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है कितना, 2 लाख उनको मिलेगा। उसके बाद क्या है, रैपिड डेवलपमेंट, यानी तीव्र गति के विकास, रैपिड डेवलपमेंट जो हो रहा है, हर शहर में कितनी लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा, 4 से 5 किलोमीटर जो है इतनी लंबी को बनाया जाएगा। हर विधायक को विकास कार्यों के लिए कितनी राशि मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी भाई, 5 करोड़ जो है इतनी राशि मिलेगी। सो ये है भाई टोटल 40 क्वेश्चंस। लास्ट के 7 to 8 पेजेस में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट या डाटा वगैरह था बजट से रिलेटेड, वो हमने 40 क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट किया है। और जो है भाई कमेंट में बता देना, पूरे बजट की जो क्लासेस करवाई है टोटल 100 एमसीक्यूज उस पर लेके आने हैं, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, आपको याद भी रही चीजें। तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो क्लास भी एक दिन करवा दूंगी, कल ही करवा दूंगी, कल तो ये होगी, आज तो ये होगी ना, कल जो है नेक्स्ट वो मैं करवा दूंगी, आप बता देना, ठीक है। सो ऐसे ही कंप्लीट करने वाले भी। और हरियाणा इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट और कुछ बचता है वो मैं बहुत जल्दी करवा दूंगी। इसके बाद जो है कंप्यूटर एडवांस का मैंने स्टार्ट किया था, बट कुछ लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आई कि हमसे ये जो है साथ के साथ दोनों सब्जेक्ट नहीं हो रहे, सो मैंने उसकी क्लास जो है स्किप की, कि हम हरियाणा इकोनॉमी के बाद वो स्टार्ट करेंगे। सो भाई जितना जल्दी हरियाणा इकोनॉमी कंप्लीट होती है, हम जो एडवांस कंप्यूटर की जो है क्लास वो स्टार्ट कर देंगे। और भाई मैं बिल्कुल डीप में करवा रहा हूँ, आप बेशक जो है इसका बेनिफिट ना आपको एग्जाम टाइम पे मिलेगा, तब आपको एनालिसिस होगा कि हम कितना एडवांस कर गए हैं, ठीक है। तो ये है भाई, ये कुछ अपडेट मैंने बतानी थी। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, जो कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है वो लाइक कीजिए, ठीक है। सो सेशन का करते हैं भी एंड।